Hello, my dear subscribers and my dear students. Today, chapter NEET Biology, Biotechnology and its application. I am showing here some important topics concerning with NEET important questions. Okay, so now let us start biotechnology and its application. Vaccine is a liquid containing dead, attenuated form or antigen of a pathogen which can be injected or taken orally to provide immunity. तो जो वैक्सीन है वो हम एक लिक्विड फॉर्म में, इंजेक्टेड और ओरली फॉर्म में, जिसके अंदर डेड माइक्रोब्स होते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है. फर्स्ट वैक्सीन 1796 डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर फॉर स्मॉल पॉक्स. तो पहली जो वैक्सीन थी वो स्मॉल पॉक्स के लिए बनी डॉक्टर एडवर्ड जेनर. इंग्लैंड में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि काऊ के अंदर एक इन्फेक्शन हुआ जिसे उन्होंने काऊ पॉक्स कहा, और वही डेयरी फार्म के अंदर वो इन्फेक्शन जो डेयरी फार्म का जो केयर टेकर था उसके अंदर वो ट्रांसफ़र हुआ. तो उस काऊ पॉक्स को जब वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुई तब उसे स्मॉल पॉक्स कहा गया. और स्मॉल पॉक्स के लिए डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने देखा कि ये एक पॉक्स नाम के वायरस से होने वाली बीमारी है. तो इसके लिए उस समय कोई ट्रीटमेंट तो था नहीं. तो उस समय डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पॉक्स वायरस को वीकेंड कर लिया, हीट किल्ड कर लिया, और उस डेड और वीकेंड वायरस को लेकर एक इंजेक्शन की फॉर्म में जितने लोग भी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड थे, जिन्हें स्मॉल पॉक्स था, उनको वो इंजेक्शन दिया. और उन्होंने देखा कि वो जितने भी मरीज़ थे जिन्हें इंजेक्शन दिया गया था वो सब सही होने लगे. तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन हुआ और फादर ऑफ वैक्सीनेशन डॉक्टर एडवर्ड जेनर कहलाए. तो ये घटना थी 1796 की, जिसमें डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई, जब एक वायरस या एक बैक्टीरिया को कमज़ोर करके, वीकेंड करके, हीट किल्ड करके इंजेक्शन फॉर्म में एक टीका बनाने का जो प्रोसेस हुआ. तो जब एक बैक्टीरिया वायरस के साथ कर सकते हैं तो इस तरीके से हर बैक्टीरिया वायरस के साथ ऐसा कर सकते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन एंड फादर ऑफ वैक्सीनेशन इज़ गिवन बाय डॉक्टर एडवर्ड जेनर. तो अगर हम देखें वैक्सीन जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं. अब हम देखते हैं इनका क्या मीनिंग है. फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन. तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या होती है, देखें. इन दिस वैक्सीन किलिंग और वीकनिंग ऑफ पैथोजन इट में हैव सम साइड इफ़ेक्ट. तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उसके अंदर माइक्रोब्स को किल करके बनाया जाता है. अब आता है सेकंड जनरेशन वैक्सीन. इन दिस टेक्निक डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज़ अप्लाइड, जिसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी. तो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जो बन के तैयार होती है उसे सेकंड जनरेशन कहते हैं. अब आती है थर्ड जनरेशन वैक्सीन. इट इज़ द प्योरेस्ट एंड हाईएस्ट पोटेंसी वैक्सीन विच आर सिंथेटिक इन नेचर. एग्जाम्पल जैसे रेबीज़, टाइफाइड, कॉलरा, फूट एंड माउथ डिसीज़ ऑफ द वायरस. तो इसका जो है कोई साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर नहीं देखे जाते हैं थर्ड जनरेशन में. ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है वैक्सीनेशन की. तो अभी हमने देखा जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से जो बनती हैं वो सेकंड जनरेशन है, और प्योरेस्ट फॉर्म ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनी है, ये थर्ड जनरेशन है, जिसका साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होता है. अब हम देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. इंसुलिन इज़ ए पैनक्रियाटिक हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल ऑफ आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस
its synthesis is controlled by two genes, A and B. Their products are joined to produce a proinsulin with 58 extra amino acid. तो जो A और B मिल A और B देयर प्रोडक्ट्स आर जॉइंट टू प्रोड्यूस प्रो इंसुलिन, जिसके अंदर हम देखते हैं 58 एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स होते हैं, 23 अमीनो एसिड्स ऑफ सिग्नल सीक्वेंसेस रिमूव्ड फ्रॉम इट टू फॉर्म प्रो इंसुलिन विच इज स्टोर्ड इन vesicles. Then the C peptide with 35 amino acid is removed to form functional insulin. It has two polypeptides, A of 21 amino acids and B of 30 amino acids. The two chains are held together by 2 disulfide linkage. इली लिली एक कंपनी थी 1983 में. 2 DNA sequences were prepared by Eli Lilly for the 2 chains, A for 21 amino acids and B for 30 amino acids of the insulin by reverse transcription of their mRNA. Now अब हम देखते हैं SCID. SCID इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो सीवियर combined immunodeficiency. Patients have a defective autosomal gene for the synthesis of enzyme ADA, adenosine deaminase. In the absence of this enzyme, purine metabolism is disturbed and T lymphocytes fail to function. ADA gene is taken out from the leukocytes of healthy person, amplified and inserted into a retrovirus from where a viral gene have been taken out. The lymphocyte stem cells from bone marrow of the patients are taken out and injected with 2 types of retroviruses. तो हुआ क्या था, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 4 साल की एक लड़की का केस एम्स के अंदर आया था. डॉक्टर्स ने देखा कि उस बच्ची की इम्यूनिटी फेल थी. इम्यूनिटी फेल होने का कारण डॉक्टर्स ने पता लगाया कि यहाँ जो इम्यूनिटी है एड्स के केस में तो टी सेल के निल होने पर होती है, लेकिन उस बच्ची की इम्यूनिटी फेल थी. टी सेल उसकी फुल थी लेकिन उसकी बी सेल जो हैं वो कम थी या निल थी. WBC बी सेल जो हैं वो कम थी या निल थी. तो उसका कारण उन्होंने ये पता लगाया कि इस बच्ची को एड्स नहीं है, लेकिन एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इम्यूनिटी फेल है क्योंकि बी सेल निल हैं. तो WBC की बी सेल निल हैं तो इसके लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया, बोले इसका कोई इलाज नहीं है और ये जो है लड़की ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के ज़रिए इसे ब्लड चढ़ाते रहो और इसका लाइफ स्पैन बनता रहेगा, क्योंकि उस समय तक कोई इलाज नहीं था. लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने इसका सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने ये पता लगाया कि बी सेल बनती कहाँ है. तो उन्होंने देखा बोन्स की बोन मैरो में बी सेल बनती हैं और बी सेल को बनाने के लिए ADA नाम का एंजाइम होता है जिसे एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम कहते हैं. तो उस बच्ची की बोन मैरो में रिट्रोवायरस की हेल्प से किसी हेल्दी व्यक्ति के ADA एंजाइम को सिक्रीट करने वाले जीन जो हैं ट्रांसफ़र कर दिए गए और उस बच्ची के बोन मैरो में रिट्रोवायरस की मदद से ADA को सिक्रीट करने वाले जीन के ट्रांसफ़र करने के बाद उस बच्ची के अंदर बी सेल बननी शुरू हो गई और टी सेल उसकी पहले से ही थी. तो इस तरीके से वो एक हेल्दी लाइफ में आई. इस टेक्निक को हम जीन थेरेपी भी कहते हैं, जिसमें डिफेक्टेड जीन को रिप्लेस करके इफेक्टेड जीन को किसी वेक्टर के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाता है. ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उस बच्ची की जान बच गई. अब इसके बाद हम देखते हैं BT कॉटन. ये जो एप्लीकेशन है 1980 के अंदर जो है एप्लीकेबल हुई थी. सम स्ट्रेन ऑफ द बेसिलस thuringiensis प्रोड्यूस द प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोटर्म्स, टोबैको बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म,
Calyptrans, beetles and dipterans, flies, mosquito. Bacillus thuringiensis forms a protein crystal during a particular phase of their growth. These crystals contain a toxic insecticidal protein. It is inactive form, but when it enters the gut of insects due to basic medium, soluble crystals form a toxic protein that is known as cry, which bursting of the midgut of insects. इस तरीके से वो इंसेक्ट्स जो है ख़त्म हो जाता है और हम किसी भी प्लांट को सेव कर लेते हैं। तो ये था एक टेक्निक जो कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से की गई। इसमें क्या किया गया था कि बेसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया जो कि इंसेक्ट्स को मार देता था, इसके लिए हमने क्या किया कि बीटी के जीन को प्लांट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसफ़र किया गया और बीटी के जीन प्लांट के बॉडी पार्ट्स में आ गए। अगर कोई इंसेक्ट्स उस बीटी ट्रीटेड प्लांट की पत्तियों को च्यू करता है तो उसका वो पोर्शन जो है उसके इंसेक्ट्स की गट इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन की गट में बेसिक मीडियम होता है। तो उस बेसिक मीडियम में इंटेस्टाइन की गट के अंदर वो बीटी के जीन जाकर एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाते हैं जिससे हम क्राई कहते हैं, और उस क्राई के बनते ही उसकी इंटेस्टाइन की जो गट पोर्शन है वो बस्ट हो जाता है और वो जो इंसेक्ट्स है उस पर किसी तरीके का पेस्टिसाइड छिड़कने की ज़रूरत नहीं होती और वो प्लांट के च्यूड पार्ट को इंगेस्ट करने के बाद उसकी जो है स्टमक लाइनिंग यानी उसकी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा मिडगट पोर्शन बस्ट हो जाने की वजह से वो वॉर्म मर जाता है। तो ये थी एक टेक्निक जिसमें हम बिना पेस्टिसाइड छिड़के कुछ वॉर्म्स को मार सकते हैं और ये कॉटन में किया गया था, इसलिए इसे बीटी कॉटन नाम दिया। इसके बाद हम देखें क्राई विच बस्टिंग द मिडगट ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये कुछ टाइप होते हैं, क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एसी कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म, कंट्रोल द कॉटन वॉल वॉर्म एट अब हम देखें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस में अगर हम देखें तो 80 मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स एंड कॉजेज ए ग्रेट रिडक्शन ऑफ ईल्ड। एक मिलेडोगाइनी नाम का इनकॉग्निटा नाम का एक वॉर्म होता है जो टोबैको प्लांट की रूट्स को च्यू कर लेता है, एंड दिस कैन बी कंट्रोल ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेसिस RNAi. This takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. This method involves the silencing of a specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule that prevent the translocation of mRNA silencing. As the nematodes insects chew the root of tobacco plant which contain a vector of agrobacterium, it produces sense and antisense RNA in the host cell. These two RNA being complementary to each other formed a double stranded that initiated RNA interference, thus silenced the specific mRNA of nematodes and insects could not be survived. तो मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा नाम का एक नेमेटोड था जो कि टोबैको प्लांट की रूट्स को च्यू कर लेता था, जिसकी वजह से टोबैको प्लांट जो क्रॉप थे उसकी फसल को नुकसान होता था। तो इसके लिए टोबैको प्लांट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से 80 के जीन डाल दिए गए। जैसे ही मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा नाम का जो वॉर्म है वो उसकी रूट को अंदर से च्यू करता था, तो च्यूड पोर्शन उस इंसेक्ट्स के अंदर जब जाता था तो वहाँ पर जो ये प्रोसेस थी कि उसके अंदर जो है साइलेंसिंग प्रोसेस जो होती है, ट्रांसलोकेशन एंड mRNA साइलेंसिंग प्रोसेस जो थी वो रोक दी जाती थी, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स मरता था और हमें किसी तरीके का पेस्टिसाइड्स को छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये था वो मेथड जो मैंने अभी यहाँ आप लोगों को बताया। इसके बाद हम देखें यहाँ 1997 में रोज़ी काव बनाई गई।
प्रोड्यूस द ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, जिसके अंदर 2.4 ग्राम पर लीटर। दिस मिल्क कंटेन द ह्यूमन, उसके अंदर ह्यूमन में मिलने वाला एक अमीनो एसिड्स है जिसे हम कहते हैं अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, एंड वॉज न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। तो इस तरीके से हमने मिल्क की डेफिशिएंसी, जो ह्यूमन मदर मिल्क की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए रोज़ी काव बनाई। उस रोज़ी काव में हमने अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन, जो कि अमीनो एसिड है जो मिल्क प्रोटीन ह्यूमन मिल्क के अंदर मिलता है, उसके जीन को गाय के अंदर ट्रांसफ़र करके हमने उस गाय के मिल्क में, काऊ के मिल्क में जो हमने 2.4 ग्राम पर लीटर इस कंटेंट को बढ़ाया, जो कि मदर मिल्क के बराबर हुआ। इस तरीके से रोज़ी काऊ बनी, और जो है ये सब पॉसिबल हुआ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट, एक हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाया अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा, पीकेयू एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, बहुत आता है एग्जाम में। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन के लिए हमने ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किया था। इसी तरीके से इन इंडिया 2 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस अलोन, एमंग देम 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ ऑफ बासमती, जिसमें से हम देखें इंडिया में 2 लाख जो है वेराइटी है चावल की, जिसमें से 27 जो हैं वेराइटीज़ बासमती की हैं। 2 लाख वेराइटीज़ में 27 वेराइटीज़ हैं बासमती की। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, इसे कहते हैं पेटेंटाइजेशन। इसके बाद हम देखें जैसे टर्मरिक एंड नीम आर ऑल्सो पेटेंट, टर्मरिक और नीम भी पेटेंट कराए गए। एलाइसा इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एलाइसा जो टेस्ट है वो बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर। इसके बाद हम देखें एक्स्ट्रा अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्रो इंसुलिन आर 58, इसमें टिक लगाएंगे हम 58 पर। अमीनो एसिड प्रेजेंट इन सी पेप्टाइड ऑफ प्रो इंसुलिन आर, इसमें 35 पर टिक लगाएंगे। इली लिली प्रिपेयर्ड द इंसुलिन जीन A and B by reverse transcription of their mRNA, इसमें ये टिक लगाएंगे। इसके बाद है मैजिक एंटीबॉडीज़ आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं मैजिक एंटीबॉडीज़। परसेंटेज ऑफ SCID केसेस हैविंग ADA डेफिशिएंसी पूछते हैं 15%, 45%, तो हम कहेंगे 25% पर टिक लगाएंगे। इसके बाद है प्रोटीन इज़ आइडेंटिफाइड इन, कौन सा टेस्टिंग है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, एलाइसा है, साउदर्न ब्लॉटिंग, तो टिक लगाएंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। गोल्ड राइस इज़ रिच इन बीटा कैरोटीन एंड फेरिटिन, बहुत आता है। गोल्डन राइस जो है उसके अंदर क्या होता है, बीटा कैरोटीन एंड फेरिटिन होता है। इसके बाद है हीरोडिन, ब्लड क्लॉट प्रिवेंटिंग प्रोटीन इज़ obtained from genetically modified Brassica nepus from its seed, तो जो हेरोडिन नाम का प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉट प्रिवेंटिंग होता है, जो ब्लड क्लॉट को रोकने का काम करता है, वो हम ब्रेसिका नेपस के सीड से ऑब्टेन करते हैं। इंडिया पेटेंट बिल वॉज enacted in 1970 and amended in 2005, पेटेंटाइजेशन जो है वो amended हुआ 2005 में। GEAC has been set up under Ministry of External Affairs. C-peptide of human insulin is removed during maturation of proinsulin to insulin. The site for production of ADA in the body is bone marrow lymphocytes, इसमें टिक लगाएंगे lymphocytes पर। ए प्रोटॉक्सिन इज इनएक्टिव टॉक्सिन कहलाता है, इसे इस पर टिक लगाएंगे इनएक्टिव टॉक्सिन।
द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय सेंगर। सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने मॉलिकुलर स्ट्रक्चर दी थी इंसुलिन की। टर्मिनेटर जीन हेल्प्स इन टर्मिनेटिंग सीड जर्मिनेशन। गोल्डन राइस इज ट्रांसजेनिक क्रॉप, इट विल हेल्प इन ए विटामिन ए डेफिशिएंसी। गोल्डन राइस खाने से विटामिन ए की डेफिशिएंसी में हेल्प मिलती है। हेरोडिन इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस विच प्रिवेंट्स द ब्लड क्लॉटिंग। हेरोडिन नाम का एक प्रोटीन है जो ब्रेसिका नेपस की रूट ब्रेसिका नेपस की सीड पार्ट से तैयार होता है और जो ब्लड क्लॉटिंग में को रोकने में हेल्प करता है। निमेटोड्स इन्फेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन रूट। निमेटोड का इन्फेक्शन जो है रूट के अंदर दिखाई देता है। इसके बाद हम देखें एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज अदर नेशंस विदआउट ए ऑथराइजेशन इज कॉल्ड, इस कंडीशन को कहते हैं बायोपेरेसी। विटामिन ए रिच ट्रांसजेनिक प्लांट इज, वो है गोल्डन राइस, बहुत आता है एग्जाम में नीट में। विच आर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंसुलिन बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया गया था? आंसर इज ई कोलाई। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल्स? हाइब्रिडोमा। द जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए डेफिशिएंसी मे बी क्योर्ड परमानेंटली बाय, इसका आंसर आएगा इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू द सेल्स ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। Maize hybrid have been developed from for higher amount of, इसमें आएगा लाइसिन, लाइसिन पर टिक लगाएंगे। मिथियोनाइन और लाइसिन ऑप्शन है तो लाइसिन पर टिक लगाएंगे। गे बायोटेक्नोलॉजी इज रिफर्ड टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल ऑफ, सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल किसके हैं? काऊ के, पिग के, फिश के या माइस के? तो हम टिक लगाएंगे माइस पर। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 अप्रैल। बायोवेपन इज, बायोवेपन की तरह से कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया गया था? तो हम कहेंगे उसे बेसिलस एंथ्रेसिस, जिससे एंथ्रेक्स फैलाया गया था। बायोवेपन। विच ट्रांसजेनिक एनिमल हैज़ बीन गिवन ह्यूमन जीन फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इनटू द ह्यूमन विदाउट रिस्क ऑफ रिजेक्शन? तो इसमें हमने नोटिस किया विदाउट रिस्क ऑफ रिजेक्शन में पिग। इसके बाद हम देखते हैं साइलेंसिंग ऑफ द एमआरएनए हैज़ बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेसिस्टेंट टू निमेटोड्स। इसमें टिक लगाएंगे निमेटोड्स पर। निमेटोड्स। साइनोजन ब्रोमाइड इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ह्यूमिलिन। सिंथेसिस ऑफ ह्यूमिलिन में साइनोजन ब्रोमाइड का यूज़ किया गया था। विच इज़ नोन एज फ्लेवर सेवर, तो ट्रांसजेनिक टोमेटो को कहा गया फ्लेवर सेवर। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट रिलीज्ड फ्रॉम द कॉमर्शियल यूज़ वॉज टोबैको, जिसे कॉमर्शियल यूज़ में किया गया वो था टोबैको। ट्रांसजेनिक फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जिसे कॉमर्शियल में यूज़ किया गया वो है टोबैको। आरएनए इंटरफेरेसिस इज़ द इसेंशियल फॉर सेल डिफेंस। सेल डिफेंस में यूज़ किया गया। सेल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैंसरस ट्यूमर आर नोन एज माइलिनोमा। सेल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैंसरस ट्यूमर से मिलने वाली सेल जो है उन्हें हम माइलिनोमा कहते हैं। विच वेक्टर इज़ यूज्ड टू रिप्लेस डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी? तो इसमें एडिनो वायरस, इस पर टिक लगाएंगे। ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ ओराइजा सेटिवा, ओराइवा सेटिवा ये क्या है? चावल कहलाता है, साइंटिफिक नेम है। इज़ रिच इन विटामिन ए, विटामिन ए। ह्यूमन इंसुलिन इज़ बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एशरीशिया कोलाई। ह्यूमन इंसुलिन को बनाया गया एशरीशिया कोलाई से। विच इज़ यूज टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स दस हेल्पिंग इन वुंड हीलिंग? तो इसमें आएगा TGF बीटा। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज़ इंसुलिन। सबसे पहला हार्मोन जो बनाया गया था वो था इंसुलिन। क्लॉट फॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द ट्रीटमेंट विद इन जीन थेरेपी TPA। What is the advantage of clinical use of humulin over use of conventional ox or pig insulin? इसका क्या कारण है? It does not cause the immunological problem, immunological problem नहीं करता।
इसके बाद हम देखते हैं what is used with maize for manufacturing of genetically modified sugar in America? Brazil. आंसर आएगा ब्रेजिन। 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो अभी हमने कुछ इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल सारा प्रोसेस कैसे बायोटेक्नोलॉजी जो है अप्लाइड की जाती है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने देखे यहाँ। ओके, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो बायोटेक्नोलॉजी। Until you prepare very well, goodbye. Okay, goodbye.